हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री फॉर क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो हम लोग जो है क्लास 8 क्लास में पढ़ चुके थे रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। तो हम लोग जो है पढ़े थे रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। अब हम लोग को याद है कि रासायनिक परिवर्तन जो है, इसमें हम लोग पढ़े थे कि वैसा पदार्थ जिसके शेप बदलने से जो है किसी अन्य पदार्थ का निर्माण हो, उससे हम लोग बोलते हैं क्या, रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन हम लोग पढ़े थे कि वैसा पदार्थ जिसके शेप बदलने पर जो है किसी अन्य पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, भौतिक परिवर्तन। जैसे कि अगर माने सपोज हम कोयला का बात कर दिए, एग्जाम्पल हम लेते हैं कोयला का। कोयला, अब जानते हैं कोयला का अगर बात करते हैं, अगर कोयला का जब हम लोग शेप जो है बदलते हैं, ठीक है, यानी कि इसको जो है कोयला को जो है हम लोग तोड़ते हैं, उसको छोटे छोटे कण में जो है विभाजित करते हैं, तो क्या होता है, उसका शेप बदलने से जो है क्या वो किसी नए पदार्थ का निर्माण किया, नहीं हुआ। बट अगर कोयला को जो है हम लोग जलाते हैं, कोयला को जो है हम लोग कोयला को अगर जलाते हैं तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस का निर्माण करता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है जो कोयला का हम लोग जलाएं तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है निर्माण किया है। यानी कि देखिए कि यहाँ पे इस पदार्थ का जो है शेप बदलने के बाद जो है क्या चीज, ये जो है नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। ठीक, तो इससे जो हम लोग समझ गए, यदि किसी पदार्थ का जो है शेप बदलने से जो है किसी अन्य पदार्थ का निर्माण न हो, तो उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहेंगे। और अगर उसका शेप बदलने से जो है किसी अन्य पदार्थ का निर्माण होता हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पे जो है रासायनिक अभिक्रिया जो है वो इसी के कारण होता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो हम लोग जो है एग्जाम्पल से समझ गए। अब जो है हम लोग इसके डिफिनेशन के बारे में चलेंगे, तो ध्यान यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है वह प्रक्रिया जिससे दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे देख रहे हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। ये क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थ है, ठीक ना। और ये क्या है कि मिलके जो है एक या एक से अधिक अगर पदार्थ का जो है निर्माण करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। बट कुछ कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कि इनसे मैच नहीं करता है। जैसे अगर मान सपोज हम लोग देख लेते हैं CO3, इसको अगर हम लोग जो है हीट करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक ना। ये क्या है, ये जो है CaO चूना में और प्लस CO2, इसमें जो है क्या चीज टूट जाता है। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जो टूटा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ एकल पदार्थ है। तो क्या इसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहेंगे, इसको भी हम लोग कैसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। बट ये भी जो है क्या राइट है। तो यहाँ पे जो है जनरली हम लोग कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब जो है इसके हम लोग थोड़ा सा और एग्जाम्पल देख लेंगे। यहाँ पे लिखा है वायु के संपर्क में आने से लोहे में जंग लगना। तो यहाँ देखते हैं हम लोग कि अगर जो है कोई भी जो है लोहे को जो है हम लोग ऐसे जो है खुले में छोड़ते हैं, उसपे पेंट जो है हम लोग नहीं चढ़ाते हैं, तो क्या होता है कि वो जो है ऑक्सीजन से जो है अभिक्रिया करके जो है क्या चीज उस पर जो है परत जम जाता है, ठीक ना। जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, जंग लगना। ठीक, इसका एग्जाम्पल हम लोग जो है अपने घर में भी दे सकते हैं कि जो Fe जो लोहा जो है, ठीक ना, वो क्या करता है कि ऑक्सीजन जो है रिएक्शन करता है, ठीक, और उसके बाद जो क्या चीज आयरन ऑक्साइड जो है बनाता है, ठीक ना। तो
यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये भी जो है क्या चीज एक रासायनिक अभिक्रिया का जो है एग्जाम्पल है। सेकंड देखते हैं कि अंगूर का रस का किण्वन। अब अंगूर का रस का जो किण्वन एक विधि है, ठीक ना, एक मेथड है, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है कि जो अल्कोहल बनता है, ठीक ना। तो इसके जो है अंगूर का रस का किण्वन करके जो है हम लोग अल्कोहल जो बनाते हैं, तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। फिर दे रहे हैं कि भोजन का पकना। अब आप देखते हैं कि भोजन का पकना भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो भोजन क्या है कि शुरू बार जो है वो उसमें जो है कम पौष्टिक जो है यानी कि न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व होते हैं, बट वो जब पक जाता है अच्छी तरह से तो उसमें जो है न्यूट्रिएंट जो है पोषक तत्व जो है ज्यादा आ जाते हैं, ठीक ना। तो वो भी है कि एक केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि हमारे शरीर में भोजन का पचना। अब हमारे शरीर में जो भोजन का पचना भी जो है वो भी एक क्या है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक। जनरली हम लोग अगर चावल खाते हैं तो चावल में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट यदि हम लोग खाते हैं तो ये क्या होगा कि ये जब अंदर जाएगा, जब पचेगा, तो ये जो है किसमें, तो ये जो है ग्लूकोज में, किसमें, ग्लूकोज में जो है यह टूटेगा, ठीक ना। तो ग्लूकोज में जो है टूटता है, ठीक। तो इसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग, तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग जो है केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। कि जो हम लोग कोई भी जो है भोजन जो है खाते हैं तो वो पच कर जो है क्या चाहिए अन्य भागों में जो है टूट जाता है, ठीक। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लिए, कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में जो है टूटता है, ठीक। तो इसको भी क्या चाहिए, एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक। अब लोग नेक्स्ट चलते हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की ओर चलते हैं, ठीक। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, कि कोई भी जो है केमिकल रिएक्शन है उसको जो है कैसे हम लोग पहचान कर सकते हैं कि जो है क्या केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम पहचान सकते हैं पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तो अगर केमिकल रिएक्शन जहां पर भी होगा तो वहां का चीज हम लोग देखेंगे कि वहां पर जो है पदार्थ जो है अवस्था में परिवर्तन होगा, ठीक। जैसे कि अगर हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन जो है क्या चीज, गैस के रूप में है, ठीक। और ये जो है ऑक्सीजन का गैस के रूप में भी है। बट ये जो रिएक्शन होता है जब अभिक्रिया हुआ तो यहाँ पे देखते हैं कि H2O, तो H2O जो है ये क्या है कि ये जो है एक्वस के रूप में, एक्वस का फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो गैस है तो यहाँ पे क्या चीज, इसके जो है क्या अवस्था, यानी क्या चीज, उसका जो अवस्था है उसमें जो है परिवर्तन हुआ, ठीक। यानी कि यहाँ पे क्या था, गैस था, बट यहाँ क्या हो गया, एक्वस हो गया, ठीक ना, लिक्विड हो गया। सेकेंड है रंग में परिवर्तन। तो क्या होता है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसका जो है कलर यानी कि रंग में भी है जो है चेंजिंग होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल लिए थे, अभी एग्जांपल दिए थे लोहा का, कि एफी जो है लोहा जो है वो हल्का ब्लैक टाइप का होता है। बट ये जो है क्या करता है कि जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या भूरे रंग का जो है, भूरे लाल रंग का जो है ये हो जाता है, आयरन ऑक्साइड, ठीक। तो इससे जो हम लोग समझ सकते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके कलर में भी चेंजिंग होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं गैस का निष्कासन। अब यहाँ पे जब क्या होता है कि जब केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पे गैस का भी निष्कासन जो है हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, हम लोग एग्जाम्पल देंगे CO3। तो यहाँ पे जो है इसको जब हम लोग गर्म किए थे तो क्या हुआ था, CO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बना था, और प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह गैस के रूप में जो है कैसे बाहर निकले था। तो यहाँ पे हम लोग समझ लिए कि अगर केमिकल रिएक्शन में जो है क्या था, गैस का भी निष्कासन होता है। और फिर है ताप में परिवर्तन। तो यहाँ पे जो है ताप में भी परिवर्तन होता है, यानी कि अब केमिकल रिएक्शन जो है पहले जब केमिकल रिएक्शन होने से पहले जो उसका ताप है, केमिकल रिएक्शन के बाद जो है उसका ताप क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इतना सारे हैं इसको जो है केमिकल रिएक्शन को पहचान करने के लिए, ठीक। तो इसको जो है याद कर लेना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो शब्द में लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इस समीकरण को लिखना जो है शब्द समीकरण कहलाता है। इसको हम लोग बोलते हैं शब्द समीकरण। बट अगर इसी को जो है हम लोग इस तरीका से लिखे Mj+O2 एरो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो है ये क्या चीज हम लोग सांकेतिक फॉर्म में लिखे, ठीक ना। इसको जो है सांकेतिक फॉर्म में लिखे, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग कर सकते हैं सांकेतिक तरीका, ठीक। तो ये हुआ सब समीकरण हुआ, और ये क्या हो गया सांकेतिक तरीका। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग
कि ये जो इस एरो को जो इस साइड है, ठीक ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और इस साइड जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, इसको उत्पाद बोलते हैं और इसको बोलते हैं अभिकारक। अब यहाँ हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो समीकरण है इसके दो भाग होते हैं। ठीक, अभी हम बताएं इसके क्या होते हैं, समीकरण के जो है दो भाग होते हैं। ठीक, पहला क्या होता है, पहला जो होता है अभिकारक होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, और दूसरा जो होता है क्या होता है, उत्पाद होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो सब समीकरण जो लिखना जो है, हम लोग एक तरफ जो है क्या चीज अभिकारक को लिखते हैं और दूसरी तरफ क्या है, उत्पाद को लिखते हैं। ठीक, तो इसमें जो हम लोग एग्जाम्पल ये एक जेडन जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक ना, तो ये क्या चीज जिंक सल्फेट बन गया और प्लस में हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस ये निकला। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये क्या है कि इस जो है, जो बाईं ओर है, बाईं ओर क्या है, अभिकारक है। ठीक ना, तो और अभिकारक के बीच क्या चाहिए, हम लोग प्लस का साइन देंगे, और जो दाईं ओर जो है वो क्या है, उत्पाद है, तो इनके बीच में क्या चाहिए, हम लोग प्लस का ही साइन देंगे। ठीक, तो इस तरीके से जो है हम लोग क्या केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन ले सकते हैं। एक तरफ रिएक्टेंट्स यानी कि अभिकारक और एक तरफ जो है उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट्स जो है लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के जो है प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे देखें इसके जो है हम लोग को 5 टाइप्स पढ़ना है, जिसमें कि सबसे पहला पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा पढ़ना है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन या विघटन अभिक्रिया। उसके बाद पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। और फिर पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और फिर पढ़ना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उपचयन एवं अपचयन। ठीक ना, तो इसको जो हम लोग क्या बारे बारे जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।